मामला इलाके की चौधराहट का है। एक तरफ सबसे बड़ा देश है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी पावर बन चुका है तो दूसरा सबको बताना चाहता है कि वो भी किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं चीन और भारत की, जो 1500 से ज्यादा किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई माह से सींग फंसाकर बैठे हैं। भारतीयों को चीनी तो चीनियों को भारतीय घुस बैठिए लगते हैं। दोनों देशों में मिलिट्री लेवल पर या कोर कमांडर्स लेवल पर कई बार टेबल टॉक भी हो चुकी है, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात। चीन ने LAC के मुतनाज़ा इलाकों में फौजी दस्तों की रोटेशन शुरू कर दी है, यानी पक्के पक्के डेरे डाल लिए हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि उसका पीछे हटने का कम से कम फौरी तौर पर तो कोई इरादा नहीं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़े बड़े और पावरफुल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी तिब्बत में लगाए, तो भारत भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, आकाश और निर्भय ले आया। ब्रह्मोस और आकाश तक तो बात ठीक थी, लेकिन निर्भय क्रूज मिसाइल ने भारत को अब तक शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसका लेटेस्ट टेस्ट बुरी तरह फेल हुआ है, और फेल भी ऐसे वक्त में हुआ है कि जब पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट निर्भय क्रूज मिसाइल को अल्टीमेट वेपन के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि 12 अक्टूबर को उड़ीसा में इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से निर्भय क्रूज मिसाइल का तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। लॉन्चिंग पैड से छूटते ही मानो के निर्भय के होश उड़ गए और वो हवा में चकराने लगा। आखिर में कहा गया कि मिसाइल लॉन्च के 8 मिनट बाद टेक्निकल ग्लिच की वजह से टेस्ट अबॉर्ट करना पड़ा। निर्भय मिसाइल टेस्ट 35 दिनों में किया जाने वाला 10वां मिसाइल टेस्ट था। डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि भारत ईस्ट लद्दाख सेक्टर में चाइनीज प्रेशर फील कर रहा है, इसीलिए लेटेस्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स की तैयारी और डिप्लॉयमेंट अब इंडिया की प्रायोरिटी बन चुका है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो माक 0.7 की स्पीड से आगे बढ़ता है। पता चला है कि भारत आइंदा चंद माह में एक बार फिर निर्भय क्रूज मिसाइल का तजर्बा करेगा, ताकि उसकी बैटलफील्ड डिप्लॉयमेंट की जा सके।